अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम नैनो वायर सिंथेसिस टेक्निक्स पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट बेस्ड सिंथेसिस क्या है, इसमें नैनो वायर्स हम इस मेथड के थ्रू कैसे बनाते हैं। Okay, this is a very general method which is used for fabrication of nano rods, nano wires and nanotubes of polymers, metals, semiconductor and oxides. तो ये ceramics materials भी हो सकते हैं, polymers भी हो सकते हैं, metals भी हो सकते हैं, depending upon कि आप कैसे precursor को वहाँ तक लेके आते हैं। Some porous membranes, अब इसमें जो मेन प्रोसीजर है, एक टेम्पलेट यूज होता है which is a porous membrane with nano size channel. Pores are utilized as template to synthesize nanowires। और अम, आप इसे यूँ समझिए कि हमारे पास इस तरह के चैनल्स बने होते हैं। ये अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमने डिपॉजिट करना है, तो इसमें इस तरह के चैनल्स बने होते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं जिनके ऊपर हम इन चैनल्स में हमने नैनो वायर्स ग्रो करानी है, तो इन चैनल्स का साइज़ 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर इन विड्थ होता है। और ये वाला इसकी विड्थ 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक वेरी कर सकती है। हम इसके अंदर जिस मटेरियल की नैनो वायर्स बनानी होती है उसको पार्टिकल एटम बाय एटम, पार्टिकल बाय पार्टिकल उसकी डिपोजिशन करते हैं और वो इसके अंदर ग्रो करती है। और ये फाइनली हम इसकी जिस चीज़ का ये नैनो चैनल बने होते हैं उसे हम डिज़ोल्व कर देते हैं और हमारे पास नैनो वायर्स बन जाती है। तो ये इसका होल मैकेनिज़्म है। देखते हैं आगे कि ये आगे क्या चीज़ें कैसे चलती हैं। अब जो इसकी डिवीजन है ना टेम्पलेट बेस्ड सिंथेसिस की, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट हम इसे डिवाइड करते हैं। एक इसमें नेगेटिव टेम्पलेट्स होते हैं और एक पॉजिटिव टेम्पलेट्स होते हैं। इन टेम्पलेट्स को जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन, मैं वो कह रहा था कि इन चैनल्स को जो फिल करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन के थ्रू फिल करते हैं। और ये चैनल्स दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव टेम्पलेट होता है और एक पॉजिटिव टेम्पलेट होता है। आज हम सिर्फ इस नेगेटिव टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में आप देखेंगे हम पॉजिटिव टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे। जो दिस इज अ सेल्फ प्रोपिगेटिंग प्रोसेस। दिस मेथड कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्पेशल इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज we use electrochemical deposition for filling this channel. Resulting is the deposition of solid material on an electrode only applicable to electrically conductive materials। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव टेम्पलेट, ये सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल के लिए यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू चूँकि इसकी डेपोजिशन करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कि वो हम कंडक्टिव मटेरियल्स का ही कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पॉलीमर्स जो होते हैं उनका हम कर सकते हैं। यानी मेजर रिक्वायरमेंट ये है नेगेटिव टेम्पलेट की कि वी शुड यूज़ कंडक्टिव मटेरियल्स फॉर द डेपोजिशन फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ नैनोवायर्स। नेक्स्ट चलते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि नेगेटिव टेम्पलेट्स होते कैसे हैं। यूज़ प्री फैब्रिकेटेड सिलेंड्रिकल नैनोपोर्स इन अ सॉलिड मटेरियल एज टेम्पलेट। इसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्स होते हैं जो कि एक लेयर होती है सॉलिड मटेरियल, उसके ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं। अगली स्लाइड्स में शायद वो होंगे भी। देयर आर सेवरल वेज टू फिल द नैनो पोर्स टू फॉर्म नैनो वायर्स। अब ये जो लेट्स सपोज जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके ऊपर ये इस तरह के चैनल्स बने होते हैं। ये कह ये रहा है कि इन चैनल्स को फिल करने के लिए देयर कुड बी मल्टीपल वेज, जिसके नतीजे में हम नैनो वायर्स बना सकते हैं। But the electrochemical method is a general and versatile method. Electrodeposition often requires a metal film on one side of the freestanding membrane to serve as a working electrode on which electrodeposition take place. अब इसके ऊपर चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोडेपोजिशन सेल, अगर आपको जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप उसको देख लें कि उसमें दो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जो जिसके ऊपर हम डेपोजिशन कर रहे होते हैं इन चैनल्स के अंदर, ये कह रहा है कि इसको हम एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं। और इट डिजॉल्व्स अवे द होस्ट सॉलिड मटेरियल फ्री स्टैंडिंग नैनो वायर्स आर ऑब्टेन। जब ये फिल हो जाती हैं, जब ये चैनल फुल ग्रो हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं इलेक्ट्रो डेपोजिशन से, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो चैनल्स की वॉल्स हैं इनको डिजॉल्व कर देते हैं और हमारे पास नैनो वायर्स फ्री स्टैंडिंग स्टेट में मौजूद होती हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास नेगेटिव टेम्पलेट है, इसमें ये पोरस मेम्ब्रेन्स हैं, ये वाली ये चैनल्स हैं, इसके अंदर ये चैनल्स हैं। हम चाहते हैं कि हम नैनो वायर्स ग्रो करें। अब ये जो चैनल का साइज़ है ये डिटरमिन करेगा कि हमारी नैनो वायर्स का डायमीटर क्या होगा। तो ये 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या मोर देन 80 नैनोमीटर हम बना सकते हैं। इन चैनल्स के अंदर हम क्या करते हैं
ग्रोथ स्पीशीज़ को इलेक्ट्रो डिपोजिशन करते हैं। इलेक्ट्रो डिपोजिशन के नतीजे में ये पार्टिकल्स जहाँ आके यहाँ डिपॉजिट होंगे, अगला जो पार्टिकल है वो उससे आगे आके डिपॉजिट होगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चैनल्स हैं इनके अंदर ये डिपॉजिट होते जाएंगे और जब ये फिल हो जाएंगी, ये वाली वाल्स को हम डिजॉल्व अवे कर देते हैं। तो द डायमीटर ऑफ द नैनोवायर्स इज डिटरमिन्ड बाय द ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट ऑफ द नैनोवायर्स ऑफ द पोर्स। अब इसकी ज्योमेट्री डिटरमिन करेगी कि ये जो येलो कलर में नैनोवायर्स ग्रो कर रही है इसका डायमीटर क्या होगा। ये जितनी क्लोज होगी यानी जितनी थिन होगी उतनी ही हमारी नैनोवायर्स भी इतनी थिन होगी। फैब्रिकेशन ऑफ सुटेबल टेम्पलेट इज क्लियरली क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप। तो इस प्रोसीजर में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है वो इस टेम्पलेट की फैब्रिकेशन है। और अगर ये फैब्रिकेशन आप जितनी अच्छी कर लेंगे, जितनी यूनिफॉर्म इसकी ग्रोथ होगी, इन टेम्पलेट को आप बनाने में जितना इनका यूनिफॉर्म साइज़ होगा तो उतनी ही अच्छी हमारे पास ज्योमेट्री आएगी फाइनल नैनो मेम्ब्रेन की जो हम डिवेलप करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो क्रिटिकल स्टेप है वो इसको टेम्पलेट को सिंथेसाइज करना है। नेक्स्ट इसमें ये कहता है कि टू हैव फ्री स्टैंडिंग नैनोवायर्स वी हैव टू रिमूव टेम्पलेट्स होस्ट आफ्टर फार्मिंग द नैनोवायर्स। ये देखें वही बात है कि आपके पास ये टेम्पलेट था, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रो डिपोजिशन करके इसको फिल कर दिया। जब ये फिल हो गई, अब आपके पास ये येलो कलर में नैनोवायर्स आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये टेम्पलेट वाल्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। और ये वाली वो ऐसा मटेरियल होगा जो डिज़ोल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ टेम्पलेट वाल को डिज़ोल्व करे और इसको ना करे जो नैनोवायर्स हम बना रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सेपरेट द नैनोवायर्स फ्रॉम मेटल फिल्म ऑन विच द नैनोवायर ग्रोन है, कॉमन मेथड इज़ टू फर्स्ट डिपॉजिट अ सैक्रिफिशियल मेटल। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नैनोवायर्स बनी है ये सबस्ट्रेट जिसके ऊपर आप ये ग्रो हुई हैं उससे भी अलग करें, तो आप क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट के ऊपर इसके ऊपर एक सैक्रिफिशियल मेटल डिपॉजिट करेंगे, लेयर डिपॉजिट करेंगे ताकि उसके ऊपर ये ग्रो हो। जब ये इसके ऊपर ग्रो हो जाएंगी, आप पहले इसको डिज़ोल्व करेंगे, इसकी टेम्पलेट की वाल्स को। जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगी तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर ये जो सैक्रिफिशियल लेयर है इसको भी आप डिज़ोल्व आउट कर देंगे, तो ऑफ कोर्स ये जब डिज़ोल्व होगी तो आपके पास ये नैनोवायर्स अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि नेगेटिव टेम्पलेट्स के नतीजे में हमारे पास द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्स इज़ इंपॉर्टेंट टू अचीव द यूनिफॉर्म साइज नैनोवायर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ये पोर्स का साइज़ जितना अच्छा होगा वही डिटरमिन करेंगे किस तरह की नैनोवायर्स आएंगी। द साइज ऑफ नैनोवायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय साइज ऑफ द पोर्स। अगर हमने बहुत लार्जर डायमीटर की नैनोवायर्स गेन करनी है तो आपको इन पोर्स का डायमीटर बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप बहुत थिन या बहुत ही स्मॉलर डायमीटर की नैनोवायर्स चाहते हैं तो आपको इन पोर्स का डायमीटर कम करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पोरस टेम्पलेट्स आपकी जो चीज़ें डिफ़ाइन होंगी नैनोवायर से रिलेटेड वो ये टेम्पलेट डिफ़ाइन करेगा। इसी वजह से इसका क्रिटिकल रोल है कि ये बहुत अहम है। अब इसके बाद ये है कि नेगेटिव टेम्पलेट में इन्होंने ये दिखाया है कि ये आपके पास जब फिल हो गई नैनोवायर्स, आप इसमें देखें कि इसकी जो डाया है वो 100 नैनोमीटर है। और आफ्टर फिलिंग द पोर्स यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन द मेम्ब्रेन आर डिजॉल्व रिजल्टिंग इज द नैनोवायर। ये आपने वो नैनोवायर्स गेन कर ली जब आपने उसे डिजॉल्व कर दिया। नैनोवायर्स ग्रू इन एन 80 नैनोमीटर टेम्पलेट मेम्ब्रेन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये उसकी लेंथ और डायमेंशन वगैरह बता रहा है कि डाया बता रहा है कि ये कितना होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट के ऊपर। ये इसके एडवांटेजेस हैं और मेरे ख्याल में ये हम लास्ट स्टेप्स है। द एबिलिटी टू क्रिएट हाईली कंडक्टिव नैनोवायर्स। आप कंडक्टिव मटेरियल्स की चूँकि डिपोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वे से आप जा रहे होते हैं तो आप कंडक्टिव नैनोवायर्स बना सकते हैं। सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा डेंस, कंटिन्यूस एंड हाईली क्रिस्टलाइन नैनोवायर्स बनाते हैं। चूँकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन है जिसमें आपके पास एटम बाई एटम या आयन बाई आयन चीज़ें मूव कर रही होती हैं, तो वो जब वहाँ जाके डिपॉजिट होती हैं तो वो एक डेंस स्ट्रक्चर भी बनाती हैं, कंटिन्यूस भी होता है और हाईली क्रिस्टलाइन होता है। अमॉर्फस के चांसेस बहुत कम होते हैं। द एबिलिटी टू कंट्रोल द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ मेटल। तो ये डिपेंड करता है, आप एस्पेक्ट रेशियो कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द रीजनेबल, या आप उसके मुताबिक अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर लें। तो ये था हमारा आज का नेगेटिव टेम्पलेट बेस्ड सिंथेसिस ऑफ नैनोवायर्स। अगले लेक्चर में हम पॉजिटिव टेम्पलेट पे डिस्कशन करेंगे और कुछ स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे कि होते कैसे है। अल्लाह हाफिज़।